हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। हमने लास्ट क्लास में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एनालिसिस समझा था, इसका वोल्टेज आउटपुट देखा था, और इसके नॉलेज के बेसिस पे आज हम एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे डील करने वाले हैं जो देखने में ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज इट कंप्राइजेस 3 ऑपेम्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। और ऑब्वियसली इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों टाइप से यहाँ पे इनपुट अप्लाई हो रही हैं। शुरू में मेरे 2 ओपेम्स है जिस पे 2 डिफरेंट इनपुट्स मेरे विजिबली दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट ओपेम का आउटपुट एज वेल एज सेकेंड ओपेम का भी आउटपुट, दोनों ही आउटपुट एज इनपुट थर्ड ओपेम को अप्लाई हो रहे हैं और फिर फाइनली मुझे एक आउटपुट मिल रहा है V0। सो एक तो हमारे इस एनालिसिस का फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं समझता हूँ पर्पज ये होगा कि इस तरह की सर्किटरी देख के डरना नहीं है। जो डायग्रामेटिक फोबिया होता है बच्चों में कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको छोड़ो। देखने में जो चीज़ डरावने होते दरअसल वो होते नहीं हैं। सो वो चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। सो थ्रू दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। ऑब्वियसली विल टेक द गेन दैट इज आउटपुट हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि इनपुट जो हम दे रहे हैं उसके टर्म्स में, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ द वेरियस रजिस्ट्री, जो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगे हैं, जो वेरियस रेजिस्टर्स और सर्किट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इंटरकनेक्टेड रेजिस्टेंसेस लाइक R1, R2, R3, R4, ये जो लगे हुए हैं इसके टर्म्स में मेरा आउटपुट निकलने वाला है। तो ओवरऑल गेन इस सर्किट का क्या होगा, इस पूरे इस सिस्टम का, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, राइट। सो ये 3 ऑपेम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस सर्किट को जितना ज़्यादा देखो, पहले हमारा यही पर्पज है कि इस सर्किट से डर हमें निकालना है। अब चूंकि हम इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों टाइप के एम्पलीफायर को समझ चुके हैं, तो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो पहला ओपेम्प है, ओपेम्प नंबर 1 लिख देता हूँ, ये ओपेम्प नंबर 2 है। तो दोनों ओपेम्प्स पे हम पहले इनपुट को एनालाइज करेंगे, आउटपुट क्या निकलने वाला है, इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि पहले ओपेम्प को VI1 इनपुट दिया जा रहा है और दूसरे ओपेम्प को VI2 इनपुट दिया जा रहा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये इनपुट भी इसके पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पोर्ट यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है, और ये वाला इसका जो इनपुट है वो भी इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है। दैट इज क्लियर। सो एट ए ग्लांस, एक नज़र में कोई भी यही कहेगा या कह सकता है कि इसको भी हम नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं, इसको भी नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं, बिकॉज इसको भी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दे रहे हैं, इसको भी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दे रहे हैं। बट अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट तो मिल ही रहा, साथ में इन्वर्टिंग इनपुट भी मिल रहा है। कैसे, मैं बताने वाला हूँ। सो एज वेल एज along with your non inverting input, inverting input is also getting applied। inverting input भी indirectly अप्लाई हो रहा है, जो कि डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा हमको, बट अप्लाई हो रहा है। एंड सिमिलर इज द केस विद द सेकेंड ऑपेम्प एज वेल, कि इसको भी नॉन इन्वर्टिंग तो हम दे ही रहे, इनडायरेक्टली इन्वर्टिंग इनपुट भी आ रहा है। आप ये गेस कर पा रहे हो कि कैसे आ रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं काम करता हूं कि इस पूरे सिस्टम में मेरे लिए 2 इनपुट है एक्चुअली। तो जब भी मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इस तरह के ओपेम्प सर्किटरी के एनालिसिस करनी होगी तो एक बार में एक इनपुट को एनालाइज करिए, दूसरे इनपुट को 0 मान लीजिए, यानी कि ग्राउंड कर लीजिए। तो अभी जो मैं केस कंसिडर करने जा रहा हूं, इसमें इस इनपुट को कंसिडर करूंगा और इस इनपुट को ग्राउंड कर दूंगा, राइट। अब इस कंडीशन पे मैं यहां पे आउटपुट देखने वाला हूं क्या होने वाला है। इस ओपेम्प का भी देख लूंगा, इस ओपेम्प का भी देख लूंगा, बट द फर्स्ट केस इज दैट यू हैव टू कंसिडर दिस इनपुट एज अप्लाइड एंड दिस इनपुट नॉट गेटिंग अप्लाइड, सो आई एम ट्रीटिंग इट एज ग्राउंडेड। एंड नाउ आई विल टेक द आउटपुट, आई विल कंसिडर द आउटपुट, आई विल एनालाइज द आउटपुट। उसके बाद दूसरे इनपुट को अप्लाई करके इसको ग्राउंड करूंगा, उस आउटपुट को भी कंसिडर करूंगा, बाद में सुपरपोजिशन की थ्योरम से दोनों जोड़ दूंगा। दैट एज सिंपल एज दैट, राइट। वो बहुत सिंपल बात है।
तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज। तो जब मैं इसको इनपुट दे रहा हूं तो जो मेरा फर्स्ट ऑप एम्प है उसको मेरे को क्या मिल रहा है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट तो मिल ही रहा है। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या मिलने वाला है, V01 देख लेते हैं। हम जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जब भी अप्लाई किया जाता है तो मेरा जो ऑप एम्प होता है, ऑब्वियसली निगेटिव फीडबैक आप इसको देख ले, आप समझ ले कि कंप्लीटली ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम कर भी रहा है कि नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो नॉन इन्वर्टिंग सेटअप होता है वो भी मुझे कंफर्म करना है। तो लेट अस कंफर्म दैट। सो ये मेरा ग्राउंडेड है, ठीक है, यहाँ देखते हैं पहले, ये मेरा ग्राउंडेड है। तो वर्चुअल ग्राउंड, ऑब्वियसली आइडियलिटी हमें कंसिडर करना है, तो आइडियल ऑप एम्प के लिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट VGC यानी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए अगर ये ग्राउंडेड है तो ये भी ग्राउंडेड ही माना जाएगा। सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट हाउ VGC इज वर्किंग, हाउ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली ओके, व्हाट डज इट मीन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट। ऑलरेडी मैंने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक कवर किया हुआ, यू कैन रेफर दैट। सो ये मेरा ग्राउंडेड है, तो ये वाला टर्मिनल भी फॉर दिस ऑप एम्प आई एम अप्लाइंग VGC, दैट इज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। सो माई दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ऑब्वियसली ग्राउंडेड, सो दिस इज ऑल्सो ग्राउंडेड। सो अब आप इस इतना पे फोकस करिए, फर्स्ट ऑप एम्प पे कंसिडर करिए, इंक्लूडिंग दिस एंड ग्राउंडेड वाला पार्ट ऑल्सो। अभी मैंने जो ये जो एक काउंटर बनाया है, ये जो एक कॉन्टोर बनाया है, ये जो सर्किल, इसमें ध्यान दीजिए कि ये मेरा ऑप एम्प नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम कर रहा है कि नहीं। ओके, ऑब्वियसली माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज गेटिंग सप्लाई एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंडेड है। सी, ट्राई टू फोकस हेयर कि ये जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंडेड है और ऑब्वियसली इसको एक फीडबैक पाथ भी मिला हुआ है। तो नॉर्मली हमारा जो फीडबैक होता है उसमें हम नॉर्मली इसको RF लिखते थे और इसको सिंपल एक रेजिस्टेंस का नाम देते थे R, बट यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है इसलिए मेरा नाम R2 R1 समथिंग लाइक दैट किया हुआ है। तो इस सर्किल के अंदर मेरा जो सिस्टम है, जो सेटअप है, जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक ओके, इट इज दिस ऑप एम्प हैज बीन डिजाइन टू वर्क लाइक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सेंस में एक आउटपुट देगा और वो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, सिंपली इसका नॉन इन्वर्टिंग वाला गेन, दैट इज 1 प्लस, राइट, जो आउटपुट देगा 1 प्लस RF/R होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा R2/R1 है, तो R2/R1 ये मेरा हो गया एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसका, और सिंपली VI1। अब ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम करते हुए। अब इन्वर्टिंग की तरह काम करते हुए इसको कंसिडर करने के लिए आई विल इरेज दिस, राइट, ये सारी चीज़ों को अब मैं कर रहा हूँ इरेज। इस ऑप एम्प को इन्वर्टिंग की तरह काम कराना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इन्वर्टिंग के लिए क्या होता है, माई इन्वर्टिंग टर्मिनल शुड गेट दिस सप्लाई एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल रिमेन्स ग्राउंडेड, यही होता है। तो देखिए अब इसको एज एन इन्वर्टिंग इनपुट कब मिलेगा, जब इसके इस टर्मिनल पे कुछ इनपुट मिल रहा होगा। इस टर्मिनल पे इनपुट आएगा कहाँ से, ऑब्वियसली कहीं इधर से आने वाला है। सो इन दिस केस यू हैव टू नाउ कंसिडर दिस एज ग्राउंडेड। ऑब्वियसली जब इन्वर्टिंग ऑप एम्प जब इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा होता है तो क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड हो जाता है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कुछ सप्लाई मिल रहा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ सप्लाई मिलना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ पे अभी मेरा ग्राउंड मिल रहा था, यहाँ पे ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके इस पॉइंट पे कहीं पे इसको सप्लाई मिलना चाहिए ऑब्वियसली, सो दैट थ्रू दिस R ये इसको मिलेगा। तो लेट अस चेक व्हाट इज हैपनिंग। सो मैंने क्या बताया कि नाउ केस 2 कंसिडरेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने ग्राउंडेड मान लिया और ये जो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको मैं मान रहा हूं कि अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। दिस VI2 इज गेटिंग अप्लाइड एंड VI1 इज ग्राउंडेड। सो अगेन यू कैन अप्लाई द VGC, दैट इज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, और ये जो मेरा इनपुट है वो यहाँ पे भी प्राप्त होगा, क्योंकि सिंपली V माइनस शुड बी इक्वल टू V प्लस। सो दिस इज योर V प्लस, दिस इज योर V माइनस, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे VI2 दे रहे हो तो यहाँ भी VI2 दे रहे हो। नाउ दिस VI2 मतलब जो सेकेंड वाला जो इनपुट आप दे रहे थे वो इनडायरेक्टली इसके लिए इन्वर्टिंग इनपुट का काम करने लगा। जो इनपुट आपने यहाँ दिया which is a kind of non-inverting input for my op amp, second op amp is indirectly applied to the first op amp
एज इन्वर्टिंग इनपुट। सो आपको अब ये जो आपका सिस्टम है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, राइट। इतना आप सोचो। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक मिल रहा है और रेजिस्टेंस के थ्रू आपको एक सप्लाई भी दिया जा रहा है। सो दिस op amp number 1 is now behaving like inverting amplifier. So it will give certain inverting output. So inverting output क्या होगा, इसका गेन हो जाएगा माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1। इन्वर्टिंग का गेन ये होता है और इनपुट इस टाइम पे क्या है, VI1 नहीं है इस बार इनपुट, इस बार VI2 है इनपुट। तो दोनों इनपुट इसको मिल रहे हैं। फर्स्ट दिस इनपुट इज अप्लाइड एज नॉन इन्वर्टिंग and this input is getting here in the form of inverting input, right। तो दोनों इनपुट लेकर के ये आपको आउटपुट दे रहा है and the output ओवरऑल आउटपुट क्या है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, दोनों का आपको मिल रहा है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑप एम्प को अभी एनालाइज किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वे में हम सेकेंड ऑप एम्प को भी एनालाइज करेंगे और इसका भी आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो आई डोंट थिंक इस बार हमें टाइम लगने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी इस एनालिसिस को समझ चुके हैं। तो सेम एनालिसिस हम करने वाले हैं सेकेंड ऑप एम्प के लिए। तो मेरा V02 जो निकलेगा वो क्या निकलने वाला देखिए, राइट। तो V02 मेरा जो निकलने वाला है वो बिल्कुल इस बार जो इसके लिए नॉन इन्वर्टिंग है वो इसके लिए इन्वर्टिंग बन गया था, बिल्कुल उसी तरह से इसका जो नॉन इन्वर्टिंग है वो तो नॉन इन्वर्टिंग आपको आउटपुट देगा, लेकिन इसका जो इन्वर्टिंग एंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वहां पे ये वाला इनपुट आएगा। सो दिस इनपुट विल बी कमिंग हेयर एज इन्वर्टिंग इनपुट। सो दोनों तरह से काम करते हुए यहाँ पे दोनों चीज निकालने वाला हूँ। सबसे पहले नॉन इन्वर्टिंग लिखता हूँ। तो नॉन इन्वर्टिंग का मेरा हो जाएगा 1 प्लस अगेन R2 और R1 ही मेरा यहाँ पे क्या है, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 मेरा नॉन इन्वर्टिंग अगेन है, बट मेरा इनपुट हो जाएगा VI2 इस बार, क्योंकि इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ये है, प्लस और इन्वर्टिंग में क्या हो जाएगा माइनस ऑब्वियसली सेम R2 डिवाइडेड बाई R1, ये मेरा गेन है और मेरा जो इनपुट है इसके लिए वो VI1 होगा, क्योंकि ये वाला इनपुट यहाँ पे एज ए इन्वर्टिंग इनपुट आ रहा है। तो मेरा VI2 क्या बन गया, V02 मतलब जो सेकेंड आउटपुट है, यानी कि मुझे लिखना चाहिए था ये वाला जो है वो ये आ गया और ये वाला जो है वो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है उसका, राइट। तो मैं V02 विल बी माइनस R2 बाई R1 VI1 ये भी रहेगा और 1 प्लस R2 बाई R1 दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होगा। सो यही VI1 आपका यहाँ से थर्ड ऑप एम्प में जा रहा और यही ठीक है V01 सॉरी ये V01 जो है मतलब फर्स्ट आउटपुट इधर जा रहा और सेकेंड आउटपुट इधर जा रहा। अब यही दोनों इनपुट को लेते हुए यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट मिलने वाला है। सो व्हाट इज गोइंग टू बिकम आवर ओवरऑल आउटपुट, लेट अस सी। सो ये जो सेटअप आप देख रहे हो जिसमें अगेन दिस ऑप एम्प इज एक्टिंग और बिहेविंग एज ए इन्वर्टिंग एज वेल एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस सर्किटरी का बहुत सिंपल सा पहचान है कि इन्वर्टिंग वाला जो टर्मिनल है उस पर फीडबैक रहेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी कनेक्टेड होगा, एक रेजिस्टेंस फीडबैक पाथ पे रहेगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट आता है वो दो रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। सो इसको आप पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं दे रहे हो, वट एवर इनपुट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड इज गेटिंग डिवाइडेड अक्रॉस दिस टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इस तरह का एक सेटअप आपको देखने को मिलता है ऐसे कंडीशंस में, डायरेक्टली जो है वो इनपुट नहीं जाता है। सो देयर इज ए फीडबैक नेटवर्क ओवर हेयर एंड देयर इज ए पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क एट दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। नाउ एक और खासियत है कि इसका डायरेक्ट आउटपुट क्या होने वाला है उसको निकालने का, कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, सी दिस, एंड ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मीन्स द रेशियो ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस and the ratio of these two resistance will be always equal, ठीक है। तो इस सेटअप का एक आउटपुट होने वाला। आई हैव ऑलरेडी डन द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट, दिस सेटअप, दिस कॉन्फ़िगरेशन इन माय लास्ट क्लास ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यू कैन रेफर, दैट विल मेक यू द थिंग सिंपल्स। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आउटपुट सिंपल हो जाता है कि ये जो रेशियो है R4 R3 का रेशियो लो या ये R4 R3 का रेशियो लो, सेम होगा। तो वो रेशियो पहले आप लिख लो, R4 डिवाइडेड बाई R3
जो यहाँ फीडबैक नेटवर्क में जो लगा है रेजिस्टेंस और जो यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर में लगा है वो नेटवर्क, ठीक है, उस नेटवर्क का 2 रेजिस्टेंस और इसका 2 रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 वोल्टेजेस का डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली कौन से 2 वोल्टेजेस, जो 2 इनपुट की तरह बन के यहाँ पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे पहला आ रहा, यहाँ पे दूसरा आ रहा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस लेना आपको। डिफरेंस में भी बहुत ध्यान रखना है साइन का। जो आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल, ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ रहा है ऑब्वियसली वो माइनस के साथ आएगा, और जो आ रहा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वो प्लस के साथ आएगा। सिंपली कहने का मतलब है कि जो 2 आपके आउटपुट आ रहे हैं यहाँ से V01 और V02, इस तरह से लिखेंगे V02 माइनस V01, क्योंकि V02 आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ रहा है और V01 जो है V01 वो आपके माइनस टर्मिनल पे आ रहा है, दैट्स वाई माइनस लगेगा यहाँ पे। सो ओवरऑल जो आपका आउटपुट आया वो हो गया V02 माइनस V01 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4 डिवाइडेड बाई 4 है ना, तो 4/3 होगा, ठीक है। R4 डिवाइडेड बाई R3, R4 डिवाइडेड बाई R3, लेट मी राइट दैट, R4 डिवाइडेड बाई R3। और ये जो V02 का एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, क्या है, और V01 का एक्सप्रेशन भी आपके पास है। सो यू कैन पुट दोज वैल्यूज, इफ यू वांट टू डू सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू, इवन इफ यू डोंट डू द सिंप्लीफिकेशन, नो वरीज, दिस विल बी योर फाइनल आउटपुट, and V01, V02 are already have been derived. So this is how we will do the analysis of this almost looking like a complex circuit, but it is although not such complex, that much looks. So ये जो मैंने किया है वही गौरतलब था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें थी कि how actually I am doing the analysis of this part, because it looks like यहाँ पे एक ही इनपुट है but it is indirectly getting the other एक ही इनपुट है बट इनडायरेक्टली इट इज गेटिंग द अदर इनपुट एज वेल। 2 इनपुट इसको भी मिल रहा है, 2 इनपुट इसको भी मिल रहा है, 2 इनपुट्स इसको भी मिल रहा है, 2 इनपुट्स इसको भी मिल रहा है। पहला इनपुट डायरेक्टली मिल रहा है, दूसरा इनपुट इधर से इनडायरेक्टली जा रहा है। उसी तरह से पहला इनपुट इसको यहां से मिल रहा है, दूसरा इनपुट इनडायरेक्टली यहां से आ रहा है। सो हाउ दिस इज हैपनिंग, हाउ दिस रेजिस्टेंस आर गेटिंग यूज्ड फॉर बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पार्ट्स ऑफ एम्पलीफायर, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट सम सर्किट्स लाइक एनालॉग सर्किट्स लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर सर्किट्स हम पढ़ेंगे, ऑप एम्प के लीनियर सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन एम्पलीफायर, इंटीग्रेशन एम्पलीफायर लाइक ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हमारा ये खत्म हो जाता है आज, और नेक्स्ट क्लास में विल सी लीनियर एनालॉग सिस्टम, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू।